का मामला सामने आया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों का हंगामा भी देखा जा रहा है। पुलिस पर पथराव और गाड़ियों को आग लगाई गई। कई लोग घायल हुए। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। मतदान केंद्रों के सामने धरने पर नरेश मीणा बैठे नजर आए। तो देखिए, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर राजस्थान में 7 जगहों पर उपचुनाव होने थे और यहां पर जब उपचुनाव को लेकर ये बवाल खिंचा तो उसके बाद देखिए हालात किस तरीके से बने। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा। उसके बाद मामला गरमाता गया, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर ये मामला बढ़ा था उसके बाद पुलिस का एक्शन भी जोरों पर देखा गया। राजस्थान के टोंक में देवली उनियारा के समरावता गांव में पुलिस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने हो गए। नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के सामने धरने पर बैठ गए। पुलिस को बूथ से मतपेटियां रवाना करनी थी। इसके लिए बूथ के सामने से भीड़ को हटाने आ रहे थे। इसी दौरान नरेश मीणा के समर्थकों ने पथराव कर दिया और गाड़ियों में आग लगा दी। पथराव के एसपी की गाड़ी भी पथराव में क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पथराव में एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग चोटिल हुए हैं। धौलपुर से एसटीएफ और चुनाव में लगाए गए आसपास के सुरक्षा बलों को भी यहां तैनात कर दिया है। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने यहां दोपहर में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। दोपहर से ही नरेश मीणा धरने पर बैठे थे। वहीं पुलिस की ओर से नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने के बाद यहां हंगामा हुआ, जिस पर पुलिस हल्का बल प्रयोग करते नजर आई। उसके बाद नरेश मीणा के समर्थक भी उग्र हो गए और पुलिस ने पथराव शुरू कर दिया। गांव में तनाव बढ़ता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बता दें कि देवली उनियारा विधानसभा सीट के समरावता गांव में हालात काफी बिगड़ गए। गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। और साथ ही बता दें कि समरावता में दोपहर 3:30 बजे के बाद वोटिंग शुरू हो पाई थी, जो रात 7:45 बजे तक चली थी। देवली उनियारा सीट पर 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां पर कांग्रेस ने कस्तूर चंद मीणा और बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा था। और वहीं अगर बात की जाए नीरज मीणा की, तो नीरज मीणा यहां से निर्दलीय प्रत्याशी थे और उसका ये वीडियो जो है इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हालात बिगड़े उसके बाद इन हालातों को काबू में करते नजर आए पुलिस बल। और चलिए, अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रजाउल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए। रजाउल्लाह, देखिए जिस तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव करवाए जाने थे, ऐसे में यहाँ पर कुछ ऐसा होता नजर नहीं आया देवली उनियारा में, क्योंकि यहाँ पर खुद प्रत्याशी ने एसडीएम पर थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद हालात जिस तरीके से बिगड़े वो सभी ने देखे। फिलहाल स्थिति क्या है ये बताइएगा, मामले में क्या कार्रवाई हो रही है ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कल जो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें हैं वहां पर उपचुनाव हो रहे थे, जिनमें प्रदेश की जो टोंक की देवली उनियारा सीट है यहाँ पर भी चुनाव चल रहे थे। यहाँ पर जो कांग्रेस से बगावत के बाद निर्दलीय मैदान में उतरे थे नरेश मीणा, उनका यहाँ पर देर रात को जबरदस्त बवाल देखने को मिला। दरअसल कल दोपहर को तकरीबन 12 बजे देवली उनियारा के एक पोलिंग बूथ पर जो नरेश मीणा है वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और समर्थकों के साथ पहुंचने के बाद यहाँ पर उनका पुलिस से विवाद हुआ, जिसके बाद वो यहाँ पर मतदान केंद्र के अंदर गए और केंद्र के अंदर जाने के बाद जो एसडीएम अमित चौधरी हैं उनको यहाँ पर उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। जिस तरीके से आरोप जो मीणा है उनकी तरफ से लगाए गए कि इलाके में गांव के अंदर कुछ मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया हुआ था, लेकिन फिर भी अमित चौधरी जबरदस्ती यहाँ पर जो मतदान जो वोटिंग है वो करवा रहे थे। इसको लेकर मैं यहाँ पर पहुंचा था और कल धरना प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद रात को तकरीबन 8 से 9 बजे के करीब अमित चौधरी की तरफ से जिस तरीके से वो यहाँ से रवाना हो गए और मतपेटियां भी यहाँ से रवाना हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच जो एसडीएम है उनको यहाँ से ले जाया गया। फिर देर रात को तकरीबन 8 से 9 बजे के करीब जो नरेश मीणा है उनको यहाँ पर पुलिस की तरफ से हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद जबरदस्त जो बवाल है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तकरीबन 100 से ज्यादा दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन तकरीबन 6 के करीब और कई लोग जो चोटिल हुए हैं यहाँ पर। 100 से ज्यादा वाहनों को यहाँ पर जला दिया गया है। चौपहिया जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को यहाँ पर जला दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी जो डर का माहौल है वो रात को देखने को मिला। और उसके अलावा अगर बात की जाए देर रात की, तो यहाँ पर जो नरेश मीणा है वो भी पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार अपील की गई, जो पूरी टोंक की इंटेलिजेंसी है वो यहाँ पर फैलाई। प्रशासन के जो दावे हैं वो हवा हवा के नजर आए। भले ही जयपुर से कुछ कंपनियां देवली उनियारा का जो समरता गाँव है वहां के लिए रवाना कर दी गई हो, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार लोगों से आह्वान किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर जुटने के बाद देर रात को भारी बवाल यहाँ पर देखने को मिला। तकरीबन 3 बजे तक लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया। लाठीचार्ज करने के बाद रजाउल्लाह, इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, क्या वापस से ये सेवाएं बहाल कर दी गई हैं? फिलहाल एरिया की स्थिति कैसी बनी हुई है?
बिल्कुल, एरिया में जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। आरएसी बटालियन की बात की जाए, चाहे से एसटीएफ की बात की जाए, चाहे फिर रैपिड एक्शन फोर्स की बात की जाए, वो तमाम फोर्सेस इलाके में मौजूद है। तकरीबन 100 से ज़्यादा जो दुपहिया वाहन हैं, उन गाड़ियों में आग लगा दी गई है। जो चौपहिया वाहन हैं, वो यहाँ पर कहीं न कहीं आग के हवाले कर दिए गए। उसके अलावा तकरीबन 5 से 7 जो पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर चोटिल हुए हैं। इंडिया न्यूज़ के जो स्थानीय पत्रकार समीउर रहमान हैं, वो यहाँ पर चोटिल हुए हैं। उनके अलावा कई पत्रकार यहाँ पर जो है गंभीर घायल हुए हैं। उसके अलावा कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक तरफ तो जबरदस्त बवाल देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से जो गांव अपनी अलग ही पहचान रखता है अपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वहां पर जिस तरीके से देर रात को नरेश मीणा की कस्टडी से फरार होना, मतलब कहा जा सकता है कि प्रशासन का पूरा फेलियर चुनाव के दौरान नजर आया है। भले ही चुनाव आयोग की तरफ से ये दावे किए गए हों, पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये दावे किए गए हों कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहेगी, लेकिन इंटरनेट यहाँ पर देर रात को बंद कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से आगजनी के जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। जिस तरीके से अपील जो है लोगों से सबरता गांव की तरफ आने को लेकर की जा रही थी, उसके बाद अब इस तरीके से प्रशासन को देखने को मिला है कि आज कहीं ना कहीं जो नरेश मीणा की जो गिरफ्तारी है वो आज संभव बताई जा रही है। जी ठीक है रजाउल्लाह खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।